कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए सुनते हैं। साधु का श्राप पार्ट 2। शिवा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। अमन ये देखकर चिल्लाते हुए गांव वालों को बुलाने के लिए भागता है। बचाओ मेरे दोस्त को, शिवा डूब रहा है। तभी गांव के मुखिया और सभी लोग तालाब की ओर भागते हैं। सभी लोग तालाब के पास पहुंचकर देखते हैं कि शिवा की लाश पानी में तैर रही है। उस दिन से ना अमन कभी उस तालाब की ओर देखता है और ना ही गांव का कोई अन्य सदस्य उस तालाब की ओर देखता है। चूंकि गांव काफी छोटा है, इसलिए दूर बड़े राज्य के राजाओं का अभी तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। साथ ही आसपास के कबीलों व गांव में भी मुखिया है और इस गांव में काफी वर्षों से मुखिया रामचंद्र जी व उनके पूर्वजों का आधिपत्य रहा है। गांव के मुखिया ने उस तालाब की ओर जाने वाले रास्ते में एक दरवाजा लगा दिया है, जिससे कोई उधर ना जा सके। रामचंद्र की शादी को 5 साल हो गए और उन्हें आज जाकर एक लड़का हुआ है। आज पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया हुआ है। आज मुखिया ने हर घर में लड्डू बंटवाए हैं और एक बहुत बड़ी दावत भी शाम को रखी है। मुखिया की पत्नी राम किशोरी कहती है, सुनिए जाए, पंडित जी को बुला लीजिए, अपने बच्चे का भविष्य भी वह देख लेंगे। और 10 पंडित जी और बुला लीजिएगा, 11 पंडितों को भोजन करा देंगे। मुखिया रामचंद्र कहते हैं, तुम इतना परेशान मत हो, मैं अभी नौकर को भेज देता हूँ। तभी पत्नी रामकिशोरी कहती है, ऐसे खुशी के समय में नौकर को नहीं, आपको जाना चाहिए और उनके खाने का भी प्रबंध करना है। जाइए जल्दी कह के आइए। रामचंद्र कहते हैं, हाँ जाता हूँ। इतना कहकर रामचंद्र पंडित जी से कहने चले जाते हैं। रामचंद्र पंडित जी से कहकर जैसे ही लौटते हैं, इधर बारिश बहुत तेज होने लगती है। रामचंद्र सोचते हैं, ये क्या हो गया, शाम को दावत है और पानी भी गिरने लगा, कैसे दावत होगी। पानी और जोर पकड़ लेता है और बिजली की चहचहाहट के साथ पानी बंद नहीं होता। किसी तरह रामचंद्र अपने घर पहुंचते हैं। राम किशोरी कहती है, आप भीग गए हैं, जाए कपड़े बदल लीजिए। रामचंद्र यह कहते हुए कमरे में चला जाते हैं कि ना जाने पानी कब बंद होगा। पत्नी राम किशोरी कहती है, आप परेशान ना हो, पानी बंद हो जाएगा। आज हमारे घर में खुशी का समय है, इसलिए बारिश तो होगी ही। कुछ समय बाद पानी धीमा हो जाता है और 11 पंडित रामचंद्र के घर आ जाते हैं। रामचंद्र और राम किशोरी सभी 11 पंडितों के चरण धोते हैं और आसन ग्रहण कराते हैं। रामचंद्र नौकर से कहते हैं, जाओ देखो किचन में भोजन तैयार हो गया है कि नहीं। नौकर कहता है, हाँ मालिक, भोजन तैयार है। रामचंद्र कहते हैं, जाओ फिर लेकर आओ। नौकर भोजन लेकर आ जाते हैं। रामचंद्र और रामकिशोरी पंडितों को भोजन कराते हैं। सभी पंडितों का भोजन हो जाने के बाद रामकिशोरी अपने बेटे को लेकर पंडितों की सभा में लेके आती है और कहती है, पंडित जी आप मेरे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, और ये भी बताएं कि हम अपने बेटे का क्या नाम रखें। पंडित रविशंकर शास्त्री इन 11 पंडितों में सबसे महान होते हैं और सभी के गुरु भी होते हैं। रविशंकर शास्त्री बच्चे को हाथ में लेते हैं और बच्चे की मुख की ओर देखने लगते हैं और काफी सोच में डूब जाते हैं। रामकिशोरी कहती है, क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पंडित जी कहते हैं, बेटा मैंने अब तक हजारों बच्चों के भविष्य को देखा है, लेकिन यह बालक तो बिल्कुल अद्भुत है। यह एक दिव्य आत्मा है, इसका जन्म तो किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही हुआ है। तेरा बालक बहुत ही बुद्धिमान और होनहार होगा और यह आगे चलकर एक महान राजा भी बनेगा। यह इस पूरे गांव का उद्धार करेगा। तभी किशोरी कहती है कि मेरे बालक के जीवन में कोई खतरा तो नहीं आएगा। पंडित जी कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में खतरा आता है और चला भी जाता है, और रही तुम्हारे बेटे की बात, तो इसे ईश्वर स्वयं बचाएगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे कोई बालक भी नहीं होगा, यही तुम्हारा पहला और अंतिम बालक होगा, और नक्षत्रों को देखते हुए तुम्हारे बालक का नाम सैवीर होगा। रामचंद्र और रामकिशोरी अपने बच्चे का भविष्य जानकर काफी खुश हो जाते हैं और धूमधाम से शाम की दावत भी करते हैं। सैवीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और माँ से कई तरह के प्रश्न भी करने लगा है। इस कहानी का ये भाग समाप्त हुआ, अगला भाग आगे।